डॉक्टर जफर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस मेरठ में थे जहां देश का सबसे ज्यादा गन्ना होता है, सबसे बेहतरीन मीठा गन्ना होता है और उस गन्ने से जो गुड़ बनता है, जो आज सर्दियों में आप और हम न सिर्फ यहां दिल्ली एनसीआर में बैठकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि देश भर में जाता है। क्या स्थिति किसानों की, गन्ना किसानों की आज उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर है डॉक्टर जफर? क्या उन्हें उनका समर्थन मूल्य, गन्ना समर्थन मूल्य मिल रहा है? क्या गन्ने का जो बकाया है, हमेशा से किसानों की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रहती थी, वो आपकी सरकार ने, योगी सरकार ने कितना दिया है, कितना बाकी है? देखिए, जहां तक गन्ना इसका सवाल है, तो अगर किसी सरकार ने वाकई गन्ना किसानों के साथ हमदर्दी दिखाई है और उनके बकाया क्लियर किया, उनके जो न्यूनतम समर्थन प्राइस जो होते हैं, मूल्य, उसमें इजाफा किया है और बार बार इजाफा कर रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने आपको अगर आप देखिए तो पिछली सरकारों के मुकाबले गन्ना किसान इस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश है और जानते हैं कि हम उनकी चिंता करते हैं। हमने पिछले दिनों में भी बढ़ाया, उससे पहले भी बढ़ाया और आगे आने वाले दिनों में भी उनको इस बात की उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उसमें बढ़ाएगी और उनको बेहतर से बेहतर उनके लिए काम करेगी। जो बकाया था उनका, काफ़ी बकाया पूरा किया हम लोगों ने, हमारी सरकार ने उसको किया है। प्लस हमने बोनस देने का, हमने बोनस भी दिया है और आगे भी इस चीज़ की तरफ हम इस दिशा में सोच रहे हैं कि गन्ना किसानों को बोनस और भी बोनस देने की इम्कानात हो सकते हैं। तो ये पूरा जो एक माहौल इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, गन्ना किसानों को गुमराह करने की समाजवादी पार्टी ने जो कोशिश की थी, किसान आंदोलन जो उस वक्त था वो एक मुद्दे पे था, किसान आंदोलन, वो आंदोलन ख़त्म हो गया। उस वक्त भी ज़्यादातर किसान हमारे साथ थे। उनकी कुछ बातें थी जो लोग यहाँ चाहते थे, वो किसान भाई बहन चाहते थे और हम उनके साथ खड़े थे, इसलिए कि हमने बराबर किसान भाई बहनों की चिंता की है, इसलिए हम उनके साथ खड़े थे। उसका वो लोग गलत तरीके से मतलब निकाल के गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें पूरे तरह से नाकाम हो गए। आज मैं आपको बिल्कुल मजबूती के साथ और साथ साथ बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में पूरा ये एरिया जो है ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश जी, उसमें रिकॉर्ड मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जैसे पिछले बार हम जीते थे, उसी तरह से रिकॉर्ड मार्जिन से हम इस बार शायद उससे बेहतर परफॉर्मेंस हो। इन लोगों ने, जो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने सिर्फ गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, किसान भाई बहनों को गुमराह करने की कोशिश की। उनकी बातों में देखिए कोई दम नहीं रहता है, वो एक इंसिडेंट को लेके बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन जो इंसिडेंट पे हुआ है, जो हादसा हुआ है, उस पर हमने कड़ी सख्ती से कार्रवाई की है। इसलिए किसान भाई बहन समझते हैं कि हम कार्रवाई से करने में कभी चूकेंगे नहीं। कोई भी गलत हादसा होने से पहले हम रोकते हैं। अगर हादसा हुआ भी है तो उस पर चिंता हमारी रहती है और उसको कड़ी सख्ती से निपटते भी हैं। तो इसलिए उनका भरोसा है, हम उनका भरोसा जीतते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, उनका भरोसा जीता है। आगे आने वाले दिनों में ये लाल टोपी जो खतरे की निशानी है वो कहाँ जाएगी मालूम नहीं है। दूसरी जो पार्टी है वो तो बिल्कुल शांत बैठी है, जैसे यहाँ पर खान साहब बिल्कुल शांत बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, आप आज शांत बैठे, अच्छा लग रहा है, वरना तो आप बोलने भी नहीं देते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जफर। माहौल में मुझे पूरी उम्मीद जी है। जी, समाप्त कर लीजिए डॉक्टर साहब। आप ये लोग के जितने इरादे पे पानी, जो ये पूरे नापाक इरादे जो है लोगों को गुमराह करने के, वो फेल हो जाएंगे। ठीक है सर। विजय राठी जी पश्चिमी, रुकिए ना सर, एक छोटा सा प्रश्न है, बाकी आपका समय है। जैसे डॉक्टर जफर को किसी ने नहीं रोका, आप भी खूब बोलिएगा। विजय राठी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 136 सीटें, वहां पर बीजेपी 109 और आप 21 पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव यानी कि आप साथ में हैं।
गन्ना किसानों की समस्याएं सबके सामने हैं, समर्थन मूल्य को लेकर, और डॉक्टर जफर कह भी रहे हैं कि भाई हमने सबसे ज्यादा पैसा बढ़ाया भी है उनका। आपको लगता है कि इस तराई वाले क्षेत्र में यहां बहुतायात जहां गन्ना होता है वहां की मिठास इस बार किसानों के मन में आपके लिए मिठास है, बीजेपी के लिए कड़वाहट है, और उसे कैसे आप अपने पक्ष में 21 से आगे बढ़ाकर 109 को पार करेंगे? राठी साहब। सईद भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, यहीं आप जफर भाई का चेहरा देखिए। अगर इतना ही समर्थन मिल रहा है तो ये चेहरे पे नूर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आज बड़े हताश हैं, उदास हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जहां ये रैली थी आज, उसके 8 किलोमीटर पास ही मैं बैठा हूं, क्योंकि यहीं मैं रहता हूं, यही हमारा क्षेत्र है। तो शायद मुझसे ज्यादा बेहतर इस क्षेत्र के बारे में कोई जान नहीं सकता। यहाँ 3 विधानसभाओं के बारे में अगर मैं आपसे बता दूं, बुढ़ाना विधानसभा, सरधना विधानसभा और मेरे पीछे गढ़, ये 3 ऐसी जगह है कि जहां यही गन्ना किसानों ने विधायकों को दौड़ाया है और गाड़ियों में बैठ करके भागे हैं लोग। अभी जिस विधानसभा में ये रैली की है प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ की मैं बात बता दूं, अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, 6 दिन पुरानी बात है। यहाँ से बीजेपी विधायक है, इनके फायर ब्रांड नेता है संगीत सोम, उनको उन्हीं के पड़ोस के गांव में बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगे, उनको गाड़ी से भागना पड़ा। उसका रिएक्शन ये हुआ कि नेक्स्ट डे जब वही गांव के लोग उन्हें मिले तो बीजेपी के विधायक ने खुलेआम उनको मां बहन की गालियां दी। वो वीडियो पब्लिक डोमेन में वो चल भी रही है, कुछ चैनल्स ने भी चलाया है। तो ये सारे जितने लोग हैं गन्ना किसान है। दूसरी बात, जहां मैं बैठा हूं मेरे पीछे शुगर मिल है, दोराला शुगर मिल नाम से फेमस है, उसमें कई हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। उसी मिल में मेरा भी गन्ना जाता है। तो मुझे लगता है शायद मुझसे बेहतर नहीं बता सकता। जफर भाई बहुत दूर बैठे, दिल्ली में या कहीं और, वो वहां से इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी। देखिए आज की रैली में फिर प्रधानमंत्री जी ने कई झूठ बोले। आप देखिए जिस जगह रैली हुई, सलावा से 9 किलोमीटर दूर एक जगह है दादरी। समाजवादी पार्टी ने दादरी में जीजीडीसी गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज दिया था, उसके 2-2.5 करोड़ रुपए रिलीज हुए, 4 दीवारी हुई। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी की सरकार, उन्होंने वो पैसा रोक लिया। खूब धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लिए पैसा रिलीज नहीं हुआ, वो अटका हुआ है। तो अभी ये महिला सम्मान की बात कर रहे थे मोदी जी रैली में, ये इनका चेहरा है। इन्होंने यहाँ खिलाड़ियों की बात करी, युवाओं की बात करी। खिलाड़ियों का आपने देखा कि मध्य प्रदेश में इन्हीं के सांसद किस तरीके से मंच पे खिलाड़ी के मुंह पे चांटा मार रहे थे। और दूसरा, रही प्रधानमंत्री जी की भूमि कब्जाने की बात, तो जो मौजूदा विधायक जहां जनसभा की है, इन्हीं के ऊपर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पीछे बहुत सारी जमीन कब्जाने विजय जी समाप्त कीजिए ये। इसलिए दूसरी बात मैं सईद भाई कंप्लीट कर रहा हूं, इनके पास ना आंकड़े हैं ना तर्क हैं, बस टीवी पर बैठ के कुतर्क करना है। और अगर इतना बढ़िया गन्ना किसानों से इनको समर्थन मिल रहा है तो क्यों इनके विधायक और सांसद नहीं घुसते क्षेत्र में? क्यों ये यहाँ के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जो केंद्रीय राज्य, उन्होंने खुद घुसने के लिए क्षेत्र में मना कर दिया। और देखिए सांच को आंच क्या, मैं जफर भाई से कहता हूं कि आप आ जाइए, दोनों साथ में चलते हैं एक दिन, तो पता चल जाएगा और टीवी पे दिखा देंगे उस चीज को। ठीक है विजय राठी जी।